चाइना को ढेर करने के लिए एक साथ आए भारत और अमेरिका। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका भारत ने बनाया गठजोड़। चीन की तानाशाही को खत्म करेंगे अमेरिका और भारत। जी हां, ताइवान पर इस समय चाइना का साया मंडराया हुआ है और दिन पर दिन चीन ताइवान को धमकी दे रहा है। आज हालत यह है कि ताइवान की प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पूरे विश्व में गुहार लगा रहे हैं चीन से बचाने के लिए कोई हमारी मदद करे। दोस्तों, चाइना ताइवान को लेकर कितना आक्रामक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने अमेरिका के सहयोगी जापान तक को न्यूक्लियर हमले की धमकी तक दे डाली है। चीन ने कहा था कि जब चीन ताइवान पर कब्जा करेगा, तब यदि जापान बीच में चाइना को रोकने आया तो चाइना जापान पर न्यूक्लियर बम से हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि कैसे चाइना दिन पर दिन ताइवान को कब्जे में लेने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। जहां पिछले महीने उसने पहले अपने 32 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में भेज दिए थे। वह तकरीबन 1 घंटे तक ताइवान के एयर स्पेस के ऊपर उड़ते रहे। ये एक तरह से ताइवान को सरेआम धमकी थी कि वह अमेरिका और भारत का साथ छोड़ दे। वहीं दोबारा चीन ने फिर अपने 52 लड़ाकू विमान भेजे, जिनमें से कुछ विमान विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ रहे थे, जिन्होंने तकरीबन 40 मिनट ताइवान के एयर स्पेस के ऊपर उड़ान भरी और फिर ताइवान को चेतावनी देते हुए अमेरिका और भारत से अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए कहा। और स्थिति अब यह है कि आने वाले 2 वर्ष में कभी भी चाइना ताइवान पर कब्जा करने वाला है। हालात यह है कि बहुत सी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि चाइना के जंगी जहाज 24 घंटे ताइवान के पूर्व में खड़े रहते हैं और पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जिसको लेकर ताइवान की सरकार चिंता में है। लेकिन दोस्तों, चाइना का ताइवान पर कब्जा करने का यह प्लान जो बाइडेन के एक बयान से पूरा का पूरा तबाह हो गया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया, जिसको सुनकर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के कानों से खून निकल गया। अमेरिका को हल्के में लेने वाले चीन को अचानक से बाइडेन ने दिया गहरा सदमा। अब चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका आए साथ। बाइडेन ने दी चीन को चेतावनी, सुधर जाए ड्रैगन वरना भुगतना पड़ेगा भारी अंजाम। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिका पीछे हटा है, ये स्थिति देखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए जो देश अमेरिका को देखते थे, उसके बाद वे भी देश अपना माथा पकड़ कर बैठे हैं। अमेरिका को पैसे देकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले ताइवान, दक्षिणी कोरिया और जापान का अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका के ऊपर से विश्वास उठ गया था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान ने अमेरिका ने ताइवान और जापान जैसे देशों का सीना चौड़ा कर दिया और चाइना की पतलून गीली कर दी। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक मीडिया चैनल पर गए थे। तभी वहां बैठे एक रिपोर्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सवाल पूछा कि क्या ताइवान को बचाने अमेरिका आएगा। तो इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि हाँ, अमेरिका आएगा। इसके बाद सवाल पर गौर फरमाते हुए उस मीडिया चैनल के प्रमुख संवाददाता ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि क्या जब चाइना ताइवान पर हमला करेगा, तब क्या अमेरिका अपनी सेना या अपनी एयरफोर्स ताइवान के बचाव में उतारेगा, तब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि हाँ, अमेरिका ताइवान के बचाव में आएगा, क्योंकि अमेरिका की ताइवान के प्रति यह कमिटमेंट है। हमने ताइवान से वादा किया है कि यदि ताइवान पर कोई भी देश हमला करता है तो अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए जरूर आएगा। वहीं ताइवान के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग के लिए ताइवान में अमेरिकी सेनाएं तैनात है। हालांकि पहले उनकी संख्या कम बताई गई थी, लेकिन चीन के बढ़ते दबाव को देखकर ताइवान में अमेरिका ने अपनी ओर सेनाएं भेजी है। ताइवान की राष्ट्रपति ने CNN के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि स्वशासित द्वीप पर अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति की पुष्टि करती हूं। ताइवान और चीन के बीच जमीन को लेकर भारी तनाव चालू है और अमेरिका और भारत खुले तौर पर हर फैसले में ताइवान के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, वह जरूर चीन के लिए एक बड़ा झटका होगी। देखा जाए तो ताइवान पर दिया गया किसी देश का जब कोई बयान ही चीन को बुरा लग जाता है, तो अब जिस बात को लेकर राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने हामी भरी है, उससे ड्रैगन को कितनी आग लगेगी, यह तो समय ही बताएगा। राष्ट्रपति इंग-वेन ने पुष्टि की कि उसके देश में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। ताइवान के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग के लिए ताइवान में अमेरिकी सेनाएं तैनात है। बता दें कि ताइवान को चीन अपना मानता है। ताइवान और भारत के बीच में तनाव हाल ही के हफ्तों में बीजिंग द्वारा सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ाने के कारण बढ़ गया था।
उसने द्वीप को बलपूर्वक लेने में भी इनकार किया है। तसाई ने गुरुवार को प्रसारित साक्षात्कार में CNN को बताया, हमारी रक्षा क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ हमारे पास व्यापक सहयोग है। ये पूछे जाने पर कि ताइवान में कितने अमेरिकी सेवा सदस्य तैनात है, उन्होंने केवल इतना कहा कि यह जितना लोगों ने सोचा है उतने नहीं है। बता दें कि यह पुष्टि तब होती है जब चीन ताइवान पर तेजी से सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, जिसमें ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में चीनी युद्धक विमानों की बार बार घुसपैठ होना शामिल है। वहीं चीन को मजा चखाने के लिए भारत ने भी LAC सीमा पर मोर्चा थाम रखा है। वहीं रॉयटर्स सहित कई ताइवान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने पहले ही अमेरिकी सैनिकों के साथ इस तरह के प्रशिक्षण की सूचना दे दी थी। अब आधिकारिक की पुष्टि US चीन संबंधों को और अधिक तनाव में डाल सकती है। चीन भी ताइवान के पास सैन्य अभ्यास कर रहा है। वहीं चीन को मजा चखाने के लिए भारत ने भी LAC सीमा पर मोर्चा थाम दिया है, जहां भारत चीन को ताइवान मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए सीमा पर एक के बाद एक घातक हथियारों की तैनाती कर रहा है। तो वहीं चीन भी भारत को टक्कर देने के लिए LAC सीमा पर घातक हथियारों की तैनाती कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने चुपके से ताइवान में अपने 2000 से अधिक सैनिक ताइवान की सुरक्षा और ताइवानी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए भेज दी है। और इस समय अमेरिका गुआम द्वीप, ताइवान और साउथ कोरिया में इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर रखा है, ताकि चीन की किसी भी गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।